हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान था को राजस्थान माँ को राजस्थान। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी रिवीजन क्लास का बड़े बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। देखो सर, रिवीजन की अगर अपन बात करें तो जो टॉपिक हम अभी तक पढ़ चुके हैं उन सबका रिवीजन हम करते हैं। रिवीजन करने के लिए मैंने आप सब लोगों को बता रखा है एक पैटर्न, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बीच में अपन ये टाइम वेस्ट पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरा राम राम और जय हिंद। सर एक प्रश्न मैं पहले आपको दिखाऊंगा 20 सेकंड्स के लिए, उसके बाद मैं उसका बता दूंगा आंसर। तो आपको अपने अपने प्रश्न रख करके अपना एक कॉपी में टिक लगा लेना है कि सर इसके आंसर कितने होंगे, इसके आंसर कितने होंगे, इसके आंसर कितने होंगे। तो एक एक करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना पेन पेपर उठा लीजिए और मुझे लिखें PPR। हाँ सर, पेन पेपर रेडी है, बिल्कुल बेसब्री से हमारा पेन तड़प रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके पहले पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सर हाईकोर्ट LDC के लिए क्लास 24 आप राजस्थान की आप परिवार में हैं तो आपने इनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड की होगी हमारी। तो उसके सर हाईकोर्ट LDC का एक समर्पण बैच आपको मिल सकता है अगर आप हाईकोर्ट LDC के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं और आपको हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो गुरु दक्षिणा बैच आपके लिए है बेस्ट बैच। उसके बाद में महाराणा बैच ग्रेजुएशन फर्स्ट और महाराणा बैच सेकेंड, यानी ये है आपके 12th पास वाले ग्रेजुएशन CET के लिए। CET के लिए दोनों बैचेस आपके पास अवेलेबल है भाई, आप ये भी ले सकते हैं। इसमें अपनी क्लास रेगुलर चल रही है CET की, है ना। उसके बाद में सर रीट का ब्लास्टर बैच, जिसके अंदर सर रीट के ऊपर आपकी जीके की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी हो जाएगी दूर। उसके बाद में सर विजय भव बैच है जो EORO की अभी स्पेशल वैकेंसी है उसके लिए। कल्याण बैच जो कि स्पेशल ज्योग्राफी के लिए प्रदीप सर द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही शानदार बैच है जिसमें ज्योग्राफी का आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा सर, है ना। उसी के बाद में अगर मैं बात करूं रेगुलर एंड के ऊपर तो पन्नाधाय बैच है जो कि आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ में सर ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं सर कोर्स के अंदर, जो कि बिल्कुल बहुत ही ब्रिलियंट है। आपको एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हाँ सर ये सारे बैचेस तो होने ही चाहिए। ये फीचर्स आपको सारे मिलेंगे प्रिंटेबल PDF गाइडेंस प्रोग्राम। जिन्होंने क्लास 24 आप लोग राजस्थान की एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए सर। राजस्थान एग्जाम में आप जब जाएंगे तब आपको देखो EORO लगे, रीट अलग है, LDC अलग है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, CET और भी नीचे राजस्थान के काफी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सर। अभी आप इनको कोर्सेज को परचेस करते हो तो ये महाराणा बैच का लगा हुआ है, उसी तरीके से 999 में महाराणा आपको मिल जाएगा सर। महाराणा की पहले प्राइस अलग थी, अब प्राइस अलग है, तो आपको 999 मिल जाएगा। अगर आप उसमें एड ऑन करते हैं 99 रुपीज़ तो 499 रुपये की टेस्ट सीरीज भी आपको 99 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी सर। हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। कल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, उसी के आगे फ्लो में हम अभी चल रहे हैं सर। जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग, प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 सेकंड्स में दूंगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में, सॉरी 3:4:6 के अनुपात में है। तो बताइए यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, यह आपको बताना है भैया, है ना। यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा। लो सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन सर। ये एक और प्रश्न आपके सामने है सर, जल्दी से मुझे बताएं सर इसके आंसर्स क्या होंगे। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं जो समकोण बनाती है क्रमशः 5x और 3x-1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो बताओ त्रिभुज की भुजाएं क्या होने वाली है। त्रिभुज की भुजाएं क्या होने वाली है। एक अच्छा और बेहतर प्रश्न आपके सामने भाई, है ना। आराम से सोल्व करेंगे, कोई लोड नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आंसर देना है अपन को, है ना सर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः इस टाइप से है सर। पहला कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ है, तीसरे कोण का माप पूछा है। अरे यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, ये तो बड़ा इजी प्रश्न है सर, इसको तो हम कभी भी सोल्व कर देंगे, कोई लोड ही नहीं है हमें इसका। हाँ कोई लोड है क्या, बोलो सर। कोई लोड नहीं है, बहुत सिंपल और इजी प्रश्न है सर हमारे सामने। आंसर चूज कर लिया है सर आपने, वेरी गुड सर। नेक्स्ट प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं जो समकोण, सर ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है सर, हम देखते नहीं है सर इसको। सर वेरी वेरी ब्रिलियंट प्रश्न है भाई आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न सर। पूरे 40 सेकंड दे रहा हूं मैं इस प्रश्न के लिए आपको, पूरे 40 सेकंड में एकदम सही आंसर आपको देने हैं। हो जाऊं शुरू भाई, पूरे कंप्लीट 40 सेकंड मैंने आपको दिए हैं इस प्रश्न के लिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक छोटा सा हिंट मैं आपको जरूर देता हूं, अगर कोण बड़ा होगा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी, बस इतनी सी बात है। अगर कोण बड़ा होगा तो सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है सर, ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न भी आपके सामने, स्टार लगा करके अपनी
मैथ्स की लाइब्रेरी में आपको इसको सॉल्व कर लेना है, स्टार लगा करके सेव कर लेना है, मतलब है ना सर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आपके सामने सर 30 सेकंड्स का टाइम है, बिल्कुल इजी वे में आराम से सोचना है और आराम से सॉल्व करना है भाई आपको, है ना। हो जाओ शुरू, देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप इसका। सर सर्वांग सम दिए हुए ऑलरेडी आपको, ये है ना, ये ऑलरेडी आपको सर्वांग सम दिए हुए हैं। सर कहाँ गया इस क्वेश्चन, हमको तो दिखाओ, क्वेश्चन खो गया सर हमारा। मैं थोड़ा साउंड कम कर दूं, बहुत तेज चिल्ला रहा है ना। अब देखो भाई आप, है ना, आराम से देख लो सर। एंगल की बात की गई है, कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या और लगने वाला है, उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट प्रश्न आपके सामने भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन सर, हाँ सर, ये एक और नई प्रॉपर्टी आपके सामने दी गई आकृति में, इसको बताना है, 30 सेकंड का है। कौन सा ट्रायंगल आपके सामने सर्वांग समता की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सर ये अपने एक सीक्वेंस को भी फॉलो करते हैं। बताइए, देखते हैं क्या आंसर लेते हो आप इसका। सर्वांग समता की प्रॉपर्टी को कौन फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है सर, है ना। लाइए सर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं अपन। सर ये है एक और नया प्रश्न आपके सामने, करें फटाफट। माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं के एक रिलेशनशिप होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है क्या होने वाला है सर। यहाँ पे माध्यिकाएं हैं 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, है ना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे भाई सभी लोग, बहुत अच्छे। एवरीवन बिल्कुल सोच समझ के। 3 माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाओं का योगफल किसके बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए सर। माध्यिकाओं का योगफल किसके बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए सर, है ना। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके सामने। 30 सेकेंड्स, 2 निष्पक्ष सिक्के फेंक दिए जाते हैं तो सबसे अधिक टेल आने की संभावना क्या होगी सर। प्रोबेबिलिटी से है वापस, टेल यानी चित्त, पट मान लो, पट सर कोई भी बात, एक तो होना ही है, हेड और टेल दोनों में से सबसे अधिक टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है, वो कितनी बार सबसे ज्यादा बार टेल आ सकते हैं। 2 सिक्कों को अगर एक साथ फेंका जाए तो, अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हो तो सबसे अधिक बार टेल आने की संभावना कितनी होगी, ये आपको बताना है। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ये। 30 सेकेंड्स, 3 सिक्के निष्पक्ष फेंके दिए जाते हैं तो कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना लिखो, पेपर में बनाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ भैया क्या आंसर आएगा इसका। बोलिए क्या आंसर आने वाला है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, 3 पांचों को, सर पांसे हैं इस बार, सिक्के नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। 3 पांचों को फेंकने पर 5 से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या होगी। 3 पांचों को एक साथ फेंकने पर 5 से अधिक संख्या प्राप्त करने की। सर क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है हमें, हाँ आपको भी लग रहा है क्या सर। 5 से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना, तीन 500 को फेंकने पर 5 से अधिक, नहीं यार ये तो बात मेरे समझ में नहीं आई सर। 5 से अधिक आने की संभावना, सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ, 5 नहीं होगा सर, छोड़ो इसको। तो आप तो योगफल 5 का, सॉरी सभी पे 5 से अधिक आने की प्रायिकता पूछ लेना भाई आप तो, है ना। उसके अलावा तो नहीं सर, ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 5 अधिक संख्या प्राप्त होने की, 5 से अधिक होना चाहिए भैया। 3 पांसे फेंकोगे तो 5 से अधिक आने की प्रायिकता। चलो एक बार कोशिश तो करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सर, फिर से नया प्रश्न है आपके सामने, फटाफट क्लियर आंसर देना है आपको। एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं और 25 रिक्त हैं। तो सर ये कहना चाहता है कि 10 तो पुरस्कार निकलेंगे, यानी टोटल 35 है, जिसमें से 25 तो ब्लैंक जाएंगे और 10 उसमें से लॉटरी निकलेगी, 10 पुरस्कार है।
यादृच रूप से लॉटरी तैयार की जाती है, पुरस्कार प्राप्त करने की संभावना। सर सिंपल सी बात है, तो आंसर ही आ गया सामने सर। पुरस्कार कितने मिल सकते हैं? 10। कितना में से सर? 35 में से पुरस्कार मिल सकते हैं 10, तो वो अपन आराम से बना सकते हैं सर, है ना। इजी प्रश्न था सर, आराम से आंसर भी दिख रहा है आपको सामने की सामने। अगर बनाना चाहो तो 2/7 करके आंसर आ रहा है, बोलो हाँ कि ना भाई। कितना आंसर आ रहा है? 2/7 करके, है ना। नेक्स्ट, 2 पासे फेंक दिए जाए तो संभावना है कि कुल स्कोर एक प्रमुख संख्या होगी। प्रमुख नहीं सर, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य, ये अभाज्य है भाई, प्रमुख संख्या नहीं होती है, अभाज्य संख्या होगी। या फिर कि कुल स्कोर अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य पे आप डील करो भाई, 5 से फेंके जाएं तो कुल संख्या क्या होगी भाई? अभाज्य। अभाज्य पे डील करना है आपको इसको, है ना। करो, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। अभाज्य पे डील करना है सर ऐसे प्रश्नों को अपन को कि सर अभाज्य किस हिसाब से हो जाएंगे वो, ठीक है ना। ये टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, अब हो जाए शुरू, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इजी वे में क्वेश्चन चलाना है, आसानी से देखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है ना। चलो सर करो। कीजिए भाई, देखते हैं क्या आंसर लेकर के आएंगे आप लोग। लाइए सर, ये टाइम हुआ पूरा। एक और नया प्रश्न है सर परसेंटेज की ओर से। सर क्वेश्चन पढ़ने में ही समय लग जाएगा, आराम से पढ़ो। पास फेल के केसेस में सिखा चुका हूं कैसे पास और फेल के केस लिखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देने हैं। करो भाई। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक से 54 अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पास के लिए कितने अंक चाहिए? यानी सर वो पूछ रहा है न्यूनतम पूर्णांक कितने चाहिए। वो इसमें देखो स्पेशल है, कुल पूर्णांक नहीं पूछ रहा है। हेलो ध्यान दो, ये कुल पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है सर? न्यूनतम पूर्णांक कितने हैं, ये बात आपसे पूछ रहा है भाई। बोलो क्लियर हो गई भाई मेरी बात। लाओ सर नेक्स्ट केस। ये रहा 30 सेकेंड्स आपके हाथ में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर, आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक पासा 2 बार फेंका जाता है तो 2 बार फेंके जाने से 7 का योगफल आने की संभावना। एक पासा 2 बार फेंका जाता है भाई, 2 पासों को एक साथ फेंक लो या एक पासे को 2 बार फेंक लो, बात बराबर है सर। योगफल 7 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है कि योगफल 7 कब आ जाएगा, कि सर योगफल इसका 7 कब आ जाएगा, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करोगे तो सर नेक्स्ट प्रश्न के लिए ये रहे 30 सेकंड्स आपके पास में। सबसे छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। सबसे छोटी संख्या जिसको 24 से गुणा करने पर, ये वैसी वैसी फालतू लिखा हुआ है आगे, है ना। हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। बताओ सर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर हम एक वर्ग संख्या को प्राप्त करते हैं? बताओ भाई, हम एक वर्ग संख्या को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सर, ये भी एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, है ना। करो फटाफट से। एक बाग में 15,625 सेब के पौधों को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे होंगे? देखो सर, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो ये तो सर वर्गमूल घनमूल में मैंने सिखाया था कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 15,625 का वर्गमूल निकाल दो भाई। क्या निकाल दो भाई? वर्गमूल निकाल दो, आपका आंसर बन जाएगा। बन जाएगा भाई आपका आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बड़ी बात नहीं थी इसमें सर। सीधा सीधा आंसर आ रहा है इसका 125। बोलो हाँ कि ना भाई। कितना आ रहा है भाई? 125। इतना ही आंसर है बस, इसके अगर सोचना ही नहीं है। फर्जी क्वेश्चन था सर ये, बिल्कुल। बोलो हाँ या ना भाई। क्या सर सही था, फर्जी था, और क्या था? लाओ सर नेक्स्ट। 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभ में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में, सर पहले टाइम लो आप 30 सेकंड का। हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या है। तो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे हमेशा। कितनी कुर्सियां हटाई जाएगी या कितनी कुर्सियां लगाई जाएगी, यानी कुछ इसमें से घटाना है ताकि ये पूर्णांक बन जाए, या फिर कुछ इसमें जोड़ना है या पूर्ण बन जाए। लेकिन ये पूछ रहा है
हटा लेनी चाहिए। पढ़ो आराम से प्रश्न को एक बार। हटा लेनी चाहिए यानी घटाना पड़ेगा सर। हटा लेनी चाहिए यानी ये क्या करना पड़ेगा, हटा लेनी चाहिए यानी सर घटाना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात, कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक सर। नेक्स्ट प्रश्न सर, ये एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं लिख देता हूं ये क्या पूछना चाहता है आपसे। सर ये आपसे पूछ रहा है 0.6 ऐसा लिखा दिया इसने, मल्टीप्लाई बाय कितना है सर 3y एंड उसकी पावर x है। एक बार मैं भी चेक कर लूं सर सही लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू। आराम से देख लो भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इजीली सॉल्व करना चाहिए इसको, है ना। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है आपके सामने, इजी वे में सॉल्व करना है बिल्कुल आपको। ठीक है भैया, करो एक बार फटाफट से नोट, जल्दी से नोट कर लो भैया। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दुख दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर हमें एकदम ये सभी प्रश्न क्लियर हैं। बोलो क्लियर, कोई डाउट? लाओ सर तो प्रश्नों को अपन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो सर मैंने आपको सभी बैचेस के बारे में बता दिया है, जितने भी बैचेस अपने यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे बैचेस आपके लिए यूजफुल हैं। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता हो वो आप चयन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड्स को बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अपना स्पेशल बैच जो कि है किसके लिए, मैथ्स के लिए, वो बैच भी आपका बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है भाई। ठीक है ना सर, पहले के बारे में बताओ फटाफट से। ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, क्या आंसर आ रहा है सर इसका? बोलिए भैया क्या आंसर आ रहा है सर इसका? इसका आंसर आ रहा है सर, बोलो कितना? हाँ न्यून कोण त्रिभुज। क्या आंसर आ रहा है सर इसका? न्यून कोण त्रिभुज। हाँ न्यून कोण होगा क्या? अरे नहीं सर न्यून कोण नहीं होगा, तुम बता दो क्या होगा फिर। बोलो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ करके देखो एक बार, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? बोलो भैया ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? जल्दी से बता दो क्या आंसर है सर इसका। हाँ सर कल भी किया था हमने ऐसा एक प्रश्न, याद है ना? हाँ तो सर इसका आंसर आप बताओ क्या है सर। ये एक अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के कई लोग इनके पीछे भागते हैं। बोलो हाँ या ना भाई, क्या करते हैं? इनके पीछे भागते हैं। लेकिन सर एक बार आप सिंपल सी बात समझ लो ना, जो सबसे लंबी भुजा है उसको तो छोड़ दो, ये 10 को छोड़ दो, इधर 15 को जोड़ दो, और इधर किसको छोड़ दो भैया, ये 8 को छोड़ दो, और इसको किसको छोड़ दो भाई, 17 को छोड़ दो, और बाकी से चेक कर लो कि किससे क्षेत्रफल 60 आ रहा है। तो आपका आंसर अपने आप में जाएगा 1/2 आधार इंटू चौड़ाई। बोलो हाँ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस यही तो होता है। चेक करो भैया किससे आ रहा है ये क्षेत्रफल आपका, 60 क्षेत्रफल किससे आ रहा है? सीधे खबर पड़ जाएगी आपको, सीधे। सर पहली बात तो यह है कि ये तो समकोण त्रिभुज है ही नहीं। है क्या समकोण त्रिभुज? नहीं सर ये तो समकोण त्रिभुज ही नहीं है। ठीक है, इसकी बात करो तो सर ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, इसकी बात करो तो ये भी समकोण नहीं है, तो ये अकेला ही समकोण आ रहा है। सीधे ही चेक हो जाएगा आपका आंसर। बोलो हाँ कि ना भाई, सीधे ही आपका आंसर चेक हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई भाई मेरी बात? बहुत सिंपल वे में अपन को क्वेश्चंस को फॉलो करना होता है, इतने से में अपने आंसर बन जाते हैं। कितने लोगों ने सही आंसर दिया भाई इसका बताना मुझे। हेलो हेलो, कितने लोगों ने एकदम सही ठीक आंसर दिया है? बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट केस देखो सर, त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक का कोण सर वो जो एंगल है वो 45 है, ये जो एंगल है ये 30 है, क्योंकि सर पाई की वैल्यू 180 होती है, दोनों को जोड़ दिया तो 75। सर रिमेनिंग एंगल कितना बच रहा है 180 में से? 105। तो ये रहा आंसर सी। बताओ कितने लोगों ने एकदम सही आंसर दिया भाई इसका? बताओ भैया कितने लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है? हाँ सर हमने एकदम क्लियर आंसर दिया है। फर्जी क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं सर, ये वही आ गया वापस से, है ना सर? ये एक अच्छा और ब्रिलियंट प्रश्न है। बोलो हाँ कि ना भाई, ये एक बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट प्रश्न है। पढ़ो इसको एक बार। सर BAC का कोण अर्धक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर सर 100 आ रहा है। तो ये कितना है सर? 50 है, और ये कितना है सर? 50 है। तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बराबर सर? हाँ ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, तो बराबर वाली भुजाएं समान होगी क्या सर? नहीं सर, बराबर वाली भुजाएं तो समान नहीं हो सकती है। तो आपको ये पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होने वाली है, AX BX या C? AX किसके सामने, BX के सामने? इस टाइप से इसका निर्धारण आपको करना है कि सर कब कौन सी भुजा ज्यादा लंबी होकर के जाएगी, क्योंकि ये 65 का रिपल्शन यहां भी है और 65 का रिपल्शन यहां भी है। तो ये आपको सॉल्व करना है।
एज इट इज होमवर्क समझ लीजिए आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को। आज मुझे थोड़ा अपनी जल्दी निकलना है, इसलिए आपकी क्लास बड़ी शॉर्ट रही। कल अपन वापस से इन्हीं क्वेश्चंस को रिमेनिंग एंड पे पूरा करेंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू।